आइए आज हम अमेरिका और भारत के दरमियान हुए एक बड़े तिजारती ऐलान की तह में जाते हैं और उसकी असल दस्तावेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सीधा उस ऐलान की सबसे बड़ी और शायद सबसे अहम बात से शुरू करते हैं। ये वो दावा है जो इस पूरे मुआहदे की बुनियाद बनता नजर आता है। अच्छा, तो हम इस सारी सूरत हाल को कैसे समझेंगे? देखिए, पहले हम ऐलान पर नजर डालेंगे, फिर मुआहदे की जो खास शराइत हैं उनको देखेंगे, उसके बाद रहनुमाओं ने क्या कहा, फिर इस सब के पीछे की कहानी क्या है और आखिर में इससे हासिल क्या करना मकसूद है। तो ये खबर सबके सामने आई कैसे? हुआ ये कि ये ऐलान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए किया गया। ठीक है, ऐलान तो हो गया, लेकिन इस मुआहदे के अंदर है क्या, यानी कौन क्या दे रहा है और किसको क्या मिल रहा है। आइए जरा इसकी तफसीलात देखते हैं। देखें, यहाँ सबसे अहम चीज़ है टैरिफ में तब्दीली। अमेरिका जो पहले 25% टैरिफ ले रहा था वो अब उसे कम करके 18% पर लाएगा, और दूसरी तरफ भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ बिल्कुल खत्म कर देगा, यानी 0%। और बात सिर्फ टैरिफ तक ही नहीं है, इस मुआहदे में एक बहुत बड़ी रकम भी शामिल है। भारत अमेरिकी मसनूआत खरीदने के लिए $500 अरब खर्च करने का वादा कर रहा है। और ये पैसा खर्च कहाँ होगा? तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़रूरी मसनूआत, कोयला और जैसा कि दस्तावेज में लिखा है बहुत सी दीगर मसनूआत पर भी। यानी अमेरिकी मईशत के कई बड़े शोबों का अहाता करता है। इस मुआहदे का एक और बहुत ही मरकजी हिस्सा भारत की तेल खरीदने की पॉलिसी में तब्दीली है। सीधी सी बात है, वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और इसके बजाय अमेरिका और शायद वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदना शुरू करेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई मुआहदे की शराइत। अब जरा देखते हैं कि दोनों रहनुमाओं ने इस बारे में अवाम के सामने इसे किस तरह पेश किया। तो ऐलान में सबसे ज्यादा जोर दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजबूत ज़ाती ताल्लुकात पर दिया गया है। और जवाब में वज़ीर आज़म मोदी ने भी इस मुआहदे को भारत की पूरी आबादी के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया। ये नहीं, भारतीय वज़ीर आज़म ने इस शराकतदारी को सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहम करार दिया। अब ये सब कुछ बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन ये मुआहदा ऐसे ही अचानक नहीं हो गया। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पिछले साल अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए थे। फिर अक्टूबर में रूसी तेल ना खरीदने का एक वादा हुआ जो पूरा ना हो सका। इसके बाद जनवरी में मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया और अब जाकर ये नया तिजारती मुआहदा सामने आया है। मतलब ये कि ये जो दोस्ताना ऐलानात हम देख रहे हैं, इनसे पहले दोनों मुल्कों के बीच काफ़ी मुश्किल और पेचीदा बातचीत का एक तवील दौर गुजरा है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का बड़ा मकसद क्या है? यह सिर्फ एक तिजारती मुआहदा है या इससे कुछ बढ़कर? असल में इस दस्तावेज में इस तिजारती मुआहदे को सीधा सीधा रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से जोड़ा गया है। तो बयान करदा मकसद बिल्कुल साफ है, भारत की माशी ताकत को इस्तेमाल करना, खास तौर पर उसे रूसी तेल खरीदने से रोककर, ताकि यूक्रेन में जंग को ख़त्म करवाया जा सके। और आखिर में ये दस्तावेज एक बहुत ही अहम नुक्ते पर ख़त्म होती है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल की बरामदात को मौसर तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ये बात भारत के लिए वेनेजुएला को एक मुतबादिल के तौर पर पेश करने के पीछे की पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात को समझा देती है और हमें इस मुआहदे के असल और दूररस नतायज पर सोचने पर मजबूर करती है।